सरस्वती श्रुति महती महीयताम। महाकवि कालिदास ने अभिज्ञान शकुंतला नाम का जो नाटक लिखा है उसमें जो प्रतियोजना की है, इस विषय को लेकर आज हम प्रस्तुत चर्चा कर रहे हैं। हम देखेंगे कि महाकवि कालिदास ने इस नाटक की प्रस्तावना में अपने शब्दों में इस नाटक के लिए कौन से विशेषणों का प्रयोग किया है। हमारे शास्त्र वचनों के अनुसार प्रस्तावना में नाट्यकृति की प्ररोचना की जाती है, तो स्वयं कवि ने अपने नाटक के लिए क्या कहा है। तो इस नाटक की प्रस्तावना में सूत्रधार ने कहा है कि कालिदास ग्रथित वस्तुना अभिज्ञान शकुंतलेति नामधेयेन नवेन नाटकेन उपस्थातव्यमस्माभिः तत्प्रतिपात्रम अधीयताम यत्नः। यानी कवि कालिदास ने जिसकी वस्तु रचना की है, कथानक को जो बुना है, वस्तु ग्रथन जो किया है, और जिसका नाम अभिज्ञान शकुंतला ऐसा नाम का नाटक है, वो नया नाटक है। यानी कालिदास कहते हैं कि मेरे पहले वाले दो नाटक मालविकाग्निमित्र और विक्रमो ऋषियम से ये कुछ नया है। स्वयं कवि ने अपने नाटक के लिए ये क्लेम किया है, दावा किया है कि ये नया नाटक है। तत्पश्चात नटी के गीत को सुनकर सूत्रधार रागबद्ध चित्तवृत्ति वाला हो जाता है। वह स्वयं भूल जाता है 2 मिनट पहले जो कहा था कि मैं नया नाटक प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, वो भूल जाता है कि उनके लिए क्या करणीय था। तब नटी ने सूत्रधार को याद दिलाया कि ननु आर्य मिश्रैः प्रथममेव आज्ञप्तम अभिज्ञान शकुंतला नाम अपूर्वम नाटकम प्रयोगे अधिक्रियताम इति। अरे आर्य मिश्र ने आपने ही अभी बताया था कि अभिज्ञान शकुंतला नाम का एक अपूर्व नाटक प्रस्तुत करना है। तो देखिए, महाकवि ने स्वयं सूत्रधार और नटी के मुख से अपने नाटक के लिए 2 विशेषणों का प्रयोग किया, एक है नवीन और अपूर्व। अतः किसी भी पाठक को, किसी भी प्रेक्षक को जब भी अभिज्ञान शकुंतला नाटक का मूल्यांकन करना है तो इन 2 विशेषणों को ध्यान में रखना है कि इसमें क्या नया है और उसमें क्या अपूर्व है। इस विषय को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं। अभिज्ञान शकुंतला में अनेक नवीनता एवं अपूर्वता हम बता सकते हैं। जैसे कि शकुंतला में कवि ने मानव और प्रकृति में अद्वैत भाव साकार किया है। इन दोनों का अविनाभाव संबंध इस नाटक की अद्वितीय नवीनता है। शकुंतला है तो पास में हिरण होना ही चाहिए, बिना हिरण की शकुंतला हो नहीं सकती। यदि शकुंतला कहती हैं कि अस्ति ममापि एतेषु सोदर स्नेह, इन सारे वनस्पति के प्रति सहोदर जैसा भाव मेरे मन में है, तो प्रथम अंक में कही गई उक्ति जब चतुर्थ अंक में वो शकुंतला विदाई लेती है, पितृ घर से चलकर पति के घर जाती है, तब वही वनस्पति, वही वन देवता शकुंतला को सजाने के लिए आभूषणों और वस्त्र पटल प्रदान करते हैं, ऐसा चतुर्थ अंग में बताया है। तो वो प्रकृति की कन्या है, निसर्ग कन्या है। दोनों में एक अविनाभाव संबंध है। वनस्पति के बिना शकुंतला नहीं हो सकती और शकुंतला के बिना वनस्पति नहीं हो सकते हैं। ये महाकवि ने इस नाटक में साकार किया है, विजुअलाइज किया है, प्रतीति का विषय बनाया है। यहाँ प्रणय प्रसंग में विदूषक की अनुपस्थिति ही उपकारक सिद्ध होती है। ये द्वितीय बिंदु भी ध्यानास्पद है कि मालविकाग्निमित्र में विदूषक के कारण ही नायक नायिका को प्राप्त कर सकता है। नायक के पुरुषार्थ से बात आगे बढ़ती नहीं है, वो विदूषक के पुरुषार्थ से नायिका की प्राप्ति होती है। ऐसा यहाँ नहीं है, बल्कि विदूषक का न होना रंगमंच पर वही कार्य साधक होता है। यदि पंचम अंग में प्रत्याख्यान प्रसंग में विदूषक रहता
तो वो याद दिला देता, हाँ राजा आपने तो वहाँ गांधर्व विवाह किया था, क्योंकि वो अकेला एक साक्षी है जो जानता था कि दुष्यंत यहाँ की तापस कन्या में अनुरक्त हुआ है। लेकिन महाकवि कालिदास ने इस नाटक में विदूषक का जो प्रभाव होता है उसको कम कर दिया है। तीसरा बिंदु, पूर्व परिणीता रानियों का संघर्ष भी रंगमंच का विषय अब नहीं रहा है। वो धारिणी हो या इरावती हो या उर्वशी के साथ में औशिनरी, काशीराज पुत्री औशिनरी हो, इन पूर्व परिणीता ज्येष्ठा नायिका का जो संघर्ष होता है वो भी इस नाटक में से निरस्त किया गया है। यहाँ संघर्ष तत्व के रूप में महाकवि ने दुर्वासा के शाप का विधान किया है जो अपूर्व है। ये पहले वाले नाटकों में नहीं था। तदुपरांत इस नाटक में की गई प्रतीक योजना भी सर्वथा नवीन है। तदुपरांत इस नाटक में की गई प्रतीक योजना भी सर्वथा नवीन। और थोड़ा आगे बढ़ के देखें तो शकुंतला यद्यपि अर्धदैवी पात्र है क्योंकि वह एक अप्सरा की कन्या है, तथापि इस नाटक में तो वह निसर्ग कन्या के रूप में ही निरूपित की गई है। अतः उसके लिए प्रयुक्त किए गए सारे प्रतीक निसर्ग में से लिए गए हैं। यदि शकुंतला को शकुंतला नाटक को समझना है तो निसर्ग समस्त में फैले हुए जो प्रतीक है, जो शकुंतला के आसपास परिक्रमा लगा रहे हैं, उसको समझना अनिवार्य हो जाता है। शकुंतला नाटक में अनेक प्रतीकों का प्रयोग हुआ है, एक नहीं अनेक प्रतीक हैं। उनमें से जो ध्यानास्पद है वो मैं कहता हूं कि दुष्यंत के लिए भ्रमर एवं गज का प्रतीक रखा गया है, लेकिन इससे अधिक शकुंतला नायिका के लिए जो प्रतीक रखे हैं वो अधिक ध्यानास्पद है, क्योंकि शीर्षक में कवि ने अभिज्ञान शकुंतला नाटकम ऐसा कहा है। शकुंतला को केंद्र में रखते हुए इस नाटक की रचना की गई है। अतः हमारे लिए परीक्षा का विषय शकुंतला के लिए प्रयुक्त हुए प्रतीक ही हो सकते हैं। जैसे कि शकुंतला के लिए हरिणी मृगी का प्रतीक अतीव ध्यानाकर्षक है। दूसरा है चक्रवाक, परभ्रूतिका, हंस इत्यादि पक्षियों के प्रतीक भी शकुंतला के लिए ही प्रयुक्त किए गए हैं। तीसरा, शकुंतला के लिए कमल पुष्प का भी प्रतीकात्मक विनियोग किया गया है। शकुंतला के कानों में शीरीष पुष्प भी है और बहुत सारे स्थान पर उसको कमल के साथ रखी गई है। इस संदर्भ में नायिका शकुंतला के लिए प्रयुक्त पशु, पुष्प एवं पक्षी जैसे 3 तरह के प्रतीकों की योजना का महत्व बढ़ जाता है। इन प्रतीकों के साथ ही समग्र नाटक की गतिविधियां जुड़ी रहेगी। शकुंतल नाटक की जो 3 गतिविधियां दिखाई पड़ती हैं, यदि ध्यान से बारीकी से आप इस नाटक को पढ़ना शुरू करेंगे या देखना शुरू करेंगे तो आरंभ में मृगया विहारी दुष्यंत का प्रवेश तो हुआ रंगमंच पर, लेकिन जैसा ही सुना कि नहंतव्य आश्रम मृगोयम, अच्छा ये आश्रम का मृग है, एष प्रतिसंवृतः, तो लो हमने ये बाण वापस कर लिया। तब वैखानस ने राजा को इस पुण्य कार्य करने के लिए एक आशीर्वाद दे दिया, सर्वथा चक्रवर्तिनम पुत्रम अवाप्नुहि। हे राजन, आपने आश्रम के मृग को नहीं मारा तो आपको चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होगा, सर्वथा आपके गुणों जैसा वो होगा। तो यहाँ पुत्र प्राप्ति इस नाटक का परम लक्ष्य है और यह बात अभिनव गुप्त पादाचार्य ने कही है नाट्यशास्त्र की कमेंट्री में। लेकिन हमारे लिए ध्यानास्पद बिंदु इसमें यह है कि पुत्र प्राप्ति के आशीर्वाद में एक शर्त भी, एक कंडीशन डाली गई है, आश्रम के मृग को नहीं मारना है। और मृग यानी शकुंतला, तो हिरण को नहीं मारने से ही पुत्र प्राप्ति होगी। यह बात इस नाटक में कैसे चरितार्थ होती है वो हम आगे चलकर देखेंगे। इस लक्ष्य सिद्धि के संदर्भ में शकुंतला के लिए हिरण का प्रतीक रखा गया है एक। दूसरा, थोड़ा आगे चलकर
जब वैखानस ने कहा कि आपको यदि कार्य में कोई व्यवधान नहीं है तो पास में ही कण्व मुनि का आश्रम है, आतिथ्य सत्कार ग्रहण कीजिए, तब दुष्यंत पूछता है अभी कुलपति ही उपस्थित है। तब वैखानस बताता है कि अस्याः कन्यायाः दुरित शमनार्थम सोमतीर्थम गतः। अभी तो पहले वो स्वयं सोमतीर्थ की यात्रा पर गए हैं और अपनी जो पुत्री है शकुंतला उसको अतिथि सत्काराय विनियोज्य स गतवान। तो इस वाक्य को सुनकर प्रेक्षकों के मन में दो कौतुक खड़े हो जाते हैं। एक होता है शकुंतला का दुर्दैव कब और कैसे प्रकट होता है, क्योंकि पिताजी ने जो सोम तीर्थ की यात्रा निकाली है उसका कारण यही बताया जा रहा है कि अस्याः कन्यायाः दुरित शमनार्थम सोम तीर्थम गता। शकुंतला के भाग्य में कोई दुरित आ रहा है ऐसा उनके पालक पिता कण्व ने देख लिया है। तो प्रेक्षक के मन में स्वाभाविक रूप से कौतुक होगा ही कि शकुंतला का क्या बिगड़ने वाला है। तो इस बिंदु के साथ शकुंतला के लिए प्रयुक्त कमल पुष्प के प्रतीक को जोड़ा गया है। और इसी संदर्भ में पिताजी ने जो सोम तीर्थ की यात्रा शुरू की है तो उससे एक स्वाभाविक प्रश्न ये भी आता है प्रेक्षकों के मन में कि पिताजी की तीर्थ यात्रा का क्या फल आता है, ये भी देखना होगा। इस कौतुक के साथ शकुंतला के लिए प्रयुक्त पक्षियों के प्रतीकों को देखना होगा। तो जो प्रस्तावना भाग में प्रारंभ के संदर्भ में जो 2-3 बातें आती हैं उनमें से शकुंतला के लिए 3 प्रतीकों का महाकवि ने प्रयोग किया है, वो अत्यंत ध्यानास्पद बिंदु है। तो अब देखेंगे शकुंतला के लिए प्रयुक्त हिरण का प्रतीक कहाँ कहाँ पर आता है, कैसे कैसे बात बनती है। तो नायिका के लिए अनागस हिरण, निष्पाप, निर्दोष, ऐसे हिरण मृग का प्रतीक रखा गया है। प्रथमांक के आरंभ में वैखानस जब कहते हैं न हंतव्यो न हंतव्यः आश्रम मृगोयम, राजा ने एष प्रतिसंवृत, चलो हमने उसको वापस ले लिया। तब वैखानस ने चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त होने का आशीर्वाद दे दिया। तो पुत्र प्राप्ति ही इस नाटक का प्रधान लक्ष्य है ऐसा माना गया है। तथापि यहाँ आश्रम के मृग को नहीं मारने की शर्त पर पुत्र प्राप्ति होगी यह स्मर्तव्य है, उसको भूलना नहीं है हमें। दुष्यंत ने मृग का हनन नहीं किया किंतु शकुंतला का हृदय तो जीत ही लिया है। शिकारी दुष्यंत के संदर्भ में शकुंतला ही आश्रम मृगी है। अतः मृग यानी हिरण ही शकुंतला का प्रतीक बनकर हमारे सामने उपस्थित हो रहा है। मृग के निमित्त से ही, अब देखिए पूरे नाटक में तो मृग के निमित्त से ही शकुंतला की जीवन कथा हमको कही जा रही है। कुछ निदर्श के रूप में सेंटेंस देखते हैं। प्रेमदा की उक्ति है अनसूये यथैष ईतो दत्तदृष्टि उत्सुको मृगपोतको मातरम अन्विष्यति एहि संयोजयाव एनम। ये मृगपोतक, मृगबाल अपनी माँ को ढूंढ रहा है, तो चलो चलो हम उसको उनके पास पहुंचा देते हैं। तो यहाँ पर दुष्यंत के लिए प्रतीक्षमाणा शकुंतला को यदि नायक के पास सुप्रत करना है तो उनको बीच में से हट जाना है। तो एक बहाना बना के 2 सहेलियां वहां से चली जाती है। अंक 4 में मृग के प्रतीक से शकुंतला का भावी कथन हो रहा है। शकुंतला जा रही है तो पिताजी को कहते हैं तात एषा उटज पर्यंत चारिणी गर्भमंथरा मृगवधु यदा अनघ प्रसवा भवति तदा मह्यम कमपि प्रिय निवेदयितृकम विसर्जयिष्यथ। ये जो हमारे आंगन में घूम रही है गर्भमंथरा मृगली, कुछ समय के बाद उसको प्रसव होने वाला है। तो यदि उसका निर्विघ्न रूप से प्रसव हो जाए, बच्चे पैदा हो जाए, तो मुझे कोई पत्र भेज देना कि ये मृगली ने सही रूप में निर्विघ्न रूप से बच्चों को जन्म दे दिया है।
अब देखिए, शकुंतला का मन उस आश्रम के प्रांगण में घूम रही गर्भ मंथरा मृगवधू के ऊपर टिका हुआ है। यहाँ एक कॉन्ट्रास्ट भी है। नाट्य में वक्रता होती है, ड्रामेटिक आयरनी होती है। जो नायिका एक मृगवधू की इतनी चिंता कर रही है ससुराल जाने से पहले, उसको वहां जाने पर उसके प्रसव का प्रबंध होने वाला नहीं है, उसका तो प्रत्याख्यान होने वाला है। तो शकुंतला की जीवन कथा भी मृग के माध्यम से यहाँ कवि प्रस्तुत कर रहे हैं। थोड़े आगे बढ़ती है शकुंतला तो उसका पल्लू खींचता है। शकुंतला पूछती है, कौन खलु एशो निवसने में सज्जते, यह कौन है जो मेरा पल्लू पीछे से खींच रहा है। इति परावर्तते, घूमकर देखती हैं पीछे। तब कण्व मुनि कहते हैं, यस्य त्वया व्रण विरोपणमिंगुदीनां तैलम न्यशिच्यत मुखे कुशसूचि विद्ये श्यामाक मुष्टि वर्धित को जहाति सोयम न मृगपोतक पदवीं मृगस्ते। यह तेरा मार्ग रोक के खड़ा है मृग, बहु और कोई नहीं है। वो जन्म हुआ तब उसकी माँ मर गई, तो शकुंतला की माँ भी चली गई थी, मेनका भी स्वर्गलोक में। तो शकुंतला की माँ चली गई उस रूप में, इस मृग की माँ भी मर गई थी। तब से लेकर शकुंतला ने उसका संवर्धन किया है। जब भी कुछ घास को खाते हुए मृग के मुंह पर कंटक लग जाते थे, लोही निकलता था, तो शकुंतला उस पर इंगुदी तेल का लेप करती थी और इस रूप में उसका संवर्धन किया। वही मृगपोतक तेरा मार्ग रोक रहा है। आप देखिए, शकुंतला का जीवन मृग के साथ चल रहा है। उसकी पूरी जीवन की कहानी इस बहाने हमारे सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। शकुंतला प्रत्याख्यान प्रसंग में चलते हैं पंचम अंक में, तो वहां पर भी दीर्घापांग नाम का एक मृगपोतक आ जाता है, लंबी लंबी आंख वाला। तो पंचमांक में शकुंतला की उक्ति है, ननु एकस्मिन् दिवसे नवमालिका मंडपे नलिनी पत्र भाजन गतम उदकम तव हस्ते सन्निहितम आसी। जब हाथ से अंगूठी नहीं निकलती है, प्रत्यक्ष प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर पाती है, दुर्वासा का शाप दुष्यंत के मन पर आरूढ़ हो चुका है, वो याद नहीं कर रहा है, शकुंतला को पहचान नहीं रहा है, अंगूठी हाथ से निकलती नहीं है, वो शची तीर्थ में गिर गई थी। तब शकुंतला कहती है कि मैं आपको, हम पति पत्नी की एक आपसी एक सीक्रेट सुनाना चाहती हूं, सुनाइए। तब शकुंतला ने यह बात शुरू की है कि हम दोनों एक दिन एकांत में नवमालिका मंडप में बैठे थे और उस समय पर आप मुझे पानी पिलाने के लिए नलिनी पत्र, कमल पत्र का पुड़िया बना के उसमें आप मालिनी नदी का जल लेकर आए थे। उसी समय पर मेरा संवर्धित किया मृगपोतक आ जाता है, दीर्घापांग वहां आ जाता है। तो आपने सोचा कि चलो हम उसको पानी पिलाते हैं। तो दुष्यंत ने पानी पिलाने की कोशिश की, लेकिन मृगपोतक के लिए दुष्यंत अपरिचित व्यक्ति था, उसने उसमें मुंह नहीं डाला। तो तत्क्षणे समय पुत्रकृत को पुत्र तुल्य माना गया। दीर्घापांगो नाम मृगपोतकः उपस्थितः त्वया अयम तावत् प्रथमं पीबतु इति अनुकंपिना उपछंदितः उदकेन। आपने उसके सामने वो जल का पुड़िया धर दिया उसको पिलाने के लिए। न पुनस्ते अपरिचयाद हस्ताभ्यासम उपगतः, लेकिन आप उनके लिए अपरिचित थे, अननोन व्यक्ति थे, तो आपके हाथ से पानी नहीं पिया। पश्चात तस्मिन्नेव मया गृहीते सलिले अनेन कृतः प्रणयः। जैसे ही वही जल का पुड़िया मैंने मेरे हाथों में ले लिया, तो उस मृगपोतक ने, उस दीर्घापांग मृग ने उसमें मुंह डाला और पानी पीना शुरू किया। राजा, याद है आपको उस समय पर आपने क्या कहा था? तदा त्वम इत्थम प्रहसितोसि, तब तुमने मेरी मजाक की थी। मजाक में ऐसा वाक्य कहा था, सर्वसगंधेषु विश्वसीति द्वावपि आरण्यकौ इति। सभी प्राणी सगंध प्राणी में विश्वास करते हैं। हिरन हिरन में विश्वास करेगा, भैंस भैंस में विश्वास करेगी। तो समान गंध वाले में विश्वास करते हैं। आप दोनों जंगल के, द्वौवपि आरण्य को, तू भी जंगल में
पली हुई संवर्धित हुई कन्या है और ये मृग भी जंगल का है, इसीलिए आपके हाथ का पानी पिया और मैं तो हस्तिनापुर से आया हुआ हूं, इसीलिए मेरे हाथ से पानी नहीं पिया। राजा क्या ऐसा कुछ याद आता है? शकुंतला याद दिलाने की लड़खड़ाती हुई कोशिश करती है, लेकिन वहीं पर भी जो मृग का प्रसंग है वो ध्यानास्पद है। इस रूप में मैं कहना ये चाहता हूं कि समग्र नाटक में प्रतीकों के बिना कथानक आगे नहीं बढ़ता है। शकुंतला के जीवन उसके साथ साथ चल रहा है, उसके माध्यम से प्रस्तुत हो रहा है। उसी तरह से जब हम षष्ठ अंक में प्रवेश करते हैं, धीवर प्रसंग के बाद राजा के पास अंगूठी आ गई है। अंगूठी का दर्शन होते ही दुर्वासा का शाप निरस्त हो गया और शकुंतला का स्मरण जागृत हो गया। तब कहते हैं कि अब विप्रलंब श्रृंगार शुरू होता है छठे अंक में। तो विप्रलंब की स्थिति में राजा या नायक क्या करते हैं? अपनी प्रियतमा का स्मरण करते हुए उसका चित्र बनाते हैं। तो वर्तिका करंडक रंगपेटी मंगवाता है राजा। तब विदूषक पूछता है कि राजा जी अब इस चित्र में और क्या करेंगे, 3 सहेलियां तो आपने बनाई है। तब दुष्यंत ने मृग के प्रतीक से ही अपना भावी दाम्पत्य जीवन कहना शुरू किया। बहुत ध्यानास्पद, समग्र अभिज्ञान शाकुंतल का कोई शिरमोर श्लोक है तो यही श्लोक है, जहां पर दाम्पत्य जीवन का आरंभ होता है। गांधर्व विवाह हो जाना एक दूसरी बात है, लेकिन रियल सेंस में जो मेंटल यूनियन होता है, मानसिक एकता सधाती है, वो यहाँ पर सधाती दिखी जा रही है। कार्या सैकतलीन हंस मिथुना स्रोतो वहा मालिनी पादास्तामभितो निषण्ण चमरा गौरी गुरो पावना शाखालम्बितवल्कलस्य चतरोर्निर्मातुमीच्छाम्यदः शृङ्गे कृष्णमृगस्य वामनयनं कण्डूयमानां मृगीम्। अरे विदूषक, मुझे अब ये करना है। देखिए नॉर्मली श्लोक में क्रियापद अंत में आता है, यहां पर कार्या, नाउ आई शुड डू दिस थिंग, विधेय अंश पहले आ गया। मुझे अब मेरे भावी जीवन में ये करना है। क्या करना है कि इस चित्र में मैं बालुका से भरे नदी का जो पट होगा उसमें एक हंस मिथुन को मैं चित्रित करूंगा। पास में स्रोतो वहा मालिनी बनाऊंगा, जल से भरी नदी बहती बताऊंगा। और जो गौरी गुरो हो पावना, यानी माँ पार्वती का पिता यानी हिमालय, उसके बैकग्राउंड में खड़ा हो और वहाँ आसपास में चमर घूमते हो, बैठे हो, ऐसा मैं चित्र बनाऊंगा। और आश्रम के जो वृक्ष है वहाँ पर शकुंतला के जो भी वल्कल इत्यादि वस्त्र हैं उसको मैं टांगूंगा। शाखा लंबित वल्कलस्य चतरोः निर्मातु इच्छाम्यदः। मैं उसके वृक्ष के अधस्ताद भाग में ऐसा कुछ बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? तो कृष्ण मृग के नौकीले सिंह पर वो मृगली अपना वाम नेत्र खुजलाती हो, कंडूयमाना मृगी को मैं चित्रित करना चाहता हूँ। उसके मन में, दुष्यंत के मन में वो तीसरे अंक का कश्मीरी पाठ में जो उपलब्ध होता है वो प्रसंग रम रहा है कि एकदा हम एकांत में बैठे थे, मैंने शकुंतला के हाथ में मृणाल वलय पहनाया था, बाद में मैंने ओपिनियन पूछा था। बस उसी समय पर पवन चली और वायु के कारण पुष्परज शकुंतला के नेत्र में गिरती हैं, आंसू निकल आते हैं और शकुंतला कहती कि मैं उसको ठीक तरह से नहीं देख पा रही हूँ। तब दुष्यंत ने कहा था कि सहेली मेरे नज़दीक में आओ, मैं मेरे वदन मारुत से तुम्हारे नेत्र को प्रमार्जित कर देता हूँ। उसी प्रसंग को याद रखते हुए, मन में रखते हुए ये चतुर्थ पंक्ति आई है कि अब मैं, शकुंतला जो मृगली है तो मैं अब मृग बन के उसके जीवन में खड़ा रहूंगा। मैं विश्वसनीय मृग बनूंगा। नौकीले सिंह पर मृगली तब ही अपना वाम नेत्र खुजलाती है जब उसको मालूम है कि मेरा मृग अब हिलेगा नहीं तो उसकी आंख फूट जाएगी, टूट जाएगी। तो नाउ दुष्यंत वांट्स टू बी ए डिपेंडेबल हस्बैंड।
विश्वास करने पात्र एक धीरोदात्त नायक के रूप में प्रकट होना चाहता है। अब उसके समझ में बात आ गई है कि शिकारी होकर शकुंतला मैं नहीं प्राप्त कर सकूंगा। यदि शकुंतला को प्राप्त करनी है तो जो शकुंतला हरिणी स्वरूपा है, मुझे भी उसके सामने मृग बनकर खड़ा रहना पड़ेगा, मुझे सगंध बनना पड़ेगा। जो पंचम अंक में टॉन्टिंग के रूप में टौना मारा था, उसका वो यहाँ प्रायश्चित कर रहा है और बता रहा है कि अब मैं सगंध मृग बन के तुम्हारे सामने खड़ा रहूंगा ताकि हम दोनों का अद्वैतमय दाम्पत्य जीवन आगे बढ़े। अब देखिए, ये जो श्लोक है, इस विषय में संस्कृत साहित्य के इतिहासों में हमारे बड़े बड़े विद्वानों ने ऐसा लिखा है कि इस श्लोक से कालिदास के समय की चित्रकला का बोध होता है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। यह समग्र विज्ञान शकुंतला नाटक का हार्द रूप शिरमोर श्लोक है, जहाँ पर दोनों का मानसिक ऐक्य सिद्ध किया गया है। और ये श्लोक 16वीं शताब्दी में आकारित हुई, जो देवनागरी की संक्षिप्ततर वाचना है उसमें भी उपलब्ध है, और 7वीं शती की जो शारदा पांडुलिपियाँ हैं उस कश्मीरी पाठ में भी यही श्लोक उपलब्ध है। यानी ये सर्वत्र ग्राह्य पांचों वाचनाओं में प्रचलन में रहा श्लोक है। लेकिन जो उस श्लोक से अनभिज्ञ है कि तीसरे अंक में से एक दृश्य हटाया गया है, वो इस श्लोक का मर्म नहीं प्राप्त कर सकते हैं और कुछ दूसरी बातें बोलने लगते हैं कि इसमें कालिदास के समय की चित्रकला का प्रतिबिंब हो रहा है। ऐसा नहीं है। वस्तुतः ये नायक नायिका का ऐक्य दिखा रहा है। तो अनागस व्यक्तित्व के सामने एक नागर नगर में बसने वाला एक जो व्यक्तित्व है दुष्यंत का, तो यहाँ उसको शकुंतला का सही अभिज्ञान प्राप्त होता है। शकुंतला का पुत्र वो दुष्यंत का पुत्र है, उसका अभिज्ञान तो 7वें अंक में आएगा, लेकिन वो अभिज्ञान आने से पहले शकुंतला की सही पहचान नायक को प्राप्त होनी चाहिए, जो 6ठे अंक में प्राप्त होती है। दुष्यंत वृक्ष की छाया में एक हिरण का चित्र बनाना चाहता है, जिसके नौकीले सिंग पर उसकी हिरणी विश्रब्ध होकर अपना वाम नेत्र खुजलाती हो। यह विश्वसनीय हिरण अब और कोई नहीं है, वह स्वयं दुष्यंत बनकर खड़ा रहा है। दुष्यंत अब नागर शिकारी नहीं रहा है, वह भी शकुंतला जैसा अनागस एवं सगंध आरण्यक बनकर खड़ा है। दाम्पत्य जीवन का संवाद यहाँ सिद्ध हुआ है। उसका अब शकुंतला का सच्चा आभ्यंतर अभिज्ञान उसको मिल गया है कि यदि शकुंतला को मुझे प्राप्त करनी है तो मुझे भी सगंध मृग बनकर उसके पास पहुंचना होगा। नाटक का मर्मोद्घाटन भ्रमर के प्रतीक से नहीं हो रहा है, बल्कि मृग के प्रतीक से हो रहा है। हमारे सम्मानीय कविंद्र रविंद्रनाथ ठाकुर ने भ्रमर के प्रतीक को लेकर, जो दुष्यंत के लिए प्रयुक्त हैं, उसको लेकर शकुंतल का मर्मोद्घाटन करने का प्रयास किया है। वस्तुतः नाटक के शीर्षक में शकुंतला शब्द का उल्लेख है, तो शकुंतला के प्रतीकों के माध्यम से ही शकुंतल को हमें समझना चाहिए। तो शकुंतला के लिए प्रयुक्त हिरण, कमल एवं पक्षी, ये त्रिविध प्रतीक हमारे लिए अतीव ध्यानास्पद है और उसी को हमें समझने की कोशिश करनी चाहिए। तो अब देखते हैं दुष्यंत के लिए प्रयुक्त भ्रमर का प्रतीक कैसा है। नायक के लिए भ्रमर एवं नायिका के लिए कमल का प्रतीक। कालिदास बड़े सुज्ञ है, प्रतिभावान है। यदि भ्रमर है तो पुष्प को भी होना चाहिए। तो शकुंतला को कमल कहने के साथ साथ दुष्यंत को भ्रमर भी बताना है, दोनों की पैर बनती है। तो प्रथम अंक में ही सरसिजम अनुविद्धम शैवलेनापि रम्यम इत्यादि श्लोक में शकुंतला को कमल की उपमा दी गई है। तो पूरे नाटक में 6 बार दुष्यंत का संबंध भ्रमर के साथ जोड़ा गया है। अतः वे संदर्भ दुष्यंत के चरित्र को समझने की चाबी भी दे रहे हैं। भ्रमर जंतु जो होता है वह चंचलता का यानी व्यभिचारी स्वभाव का प्रतीक है। भ्रमर जैसे एक पुष्प का रसपान करके तुरंत उसको छोड़कर दूसरे पुष्प पर मंडराने लगता है, वैसे दुष्यंत ने भी अंतःपुर में अनेक रानियां एकत्र करके रखी है।
आज वो तपोवन में आया है तो वहाँ पर शकुंतला देखी तो वहाँ पर मंडराने लगा। उसको बहुवल्लभ भाव वाला नायक भी कहा गया है। अतः भ्रमर उसके व्यभिचरित होने वाले स्वभाव का प्रतीक बन गया है, जिसकी ओर रविंद्रनाथ ठाकुर ने अंगुली निर्देश किया कि इसको उठा के देखिए शकुंतल क्या कुछ कहना चाहता है। तो अब देखते, कुल मिला के 6 बार भ्रमर इस नाटक में आता है। तो नाटक की प्रस्तावना में देखिए तो वहीं पर सबसे पहले जो नटी गीत गाया जाता है, खणचुंबियाणि भ्रमरैः सुकुमार केसर सिंहाई अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीष कुसुमानि, या इसी चुंबियाई भ्रमरैः, 2 तरह के पाठ भेद है वहां पर। तो भ्रमरों ने एक क्षण ही चुंबन करके त्याग दिए शीर्ष पुष्पों को, उनके प्रति दया प्रदर्शित कर रही प्रमदाएं यानी शकुंतला उसको आभूषण के रूप में अपने कानों में धारण करती हैं। यहां ऋषि विश्वामित्र भ्रमर है। ये जो नटी गीत में भ्रमर का उल्लेख है कि भ्रमरैः क्षणचुंबितानि शिरीष कुसुमानि, वो भ्रमर कौन है? वो राजर्षि विश्वामित्र है, जो एक बार एक क्षण भर के लिए वंश मेनका से उसका संयोग हुआ और बाद में वो तपोभंग हुआ, उस बोध होने पर भाग गए। लेकिन एक बार का संयोग शकुंतला को पैदा कर देता है। अब शकुंतला के अभिज्ञान की समस्या हो गई। वही भाग्य शकुंतला के जीवन में लिखा हुआ है। दुष्यंत भी एक बार का संयोग करके चला गया और जो संतति पैदा होती है भरत, उसके भी अभिज्ञान की समस्या खड़ी हो जाती है। तो यहाँ जो सबसे पहले भ्रमर का उल्लेख होता है प्रथम अंक के आरंभ में, वहाँ पर भ्रमर और कोई नहीं है। इसको समझना जरूरी है कि यहाँ ऋषि विश्वामित्र स्वयं भ्रमर है और क्षणिक चुंबित अप्सरा मेनका है। शकुंतला के जन्म से जुड़ी कहानी इस नटी गीत में अंतर्निहित है। अतः शकुंतला को शिरीष पुष्पों को धारण करने वाली कही गई है। क्यों? उसके मन में इसका दया भाव है। वो जानती है कि मेरी माता के साथ क्या हुआ था। तो अपने जन्म की कहानी को ध्यान में लेते हुए इन शीर्ष पुष्पों पर वो स्पृहा करती हैं। वो जब बड़े पेड़ से गिर जाते हैं तो सायंकाल में उसको उठाकर अपने कानों में धारण करती थी। प्रथम अंक में फिर से भ्रमरबाधा प्रसंग आता है। जल सिंचन के लिए 3 सहेलियां निकली है आश्रम के प्रांगण में, तो वहां पर भ्रमर आ जाता है। तो शकुंतला के मुख पर वो भ्रमर मंडरा रहा है। कवि यहाँ ऐसी व्यंजना करते हैं कि नायिका जो है वो पद्मिनी स्वरूपा है। पद्मिनी स्वरूपा 4 प्रकार की होती, पद्मिनी, चित्रिणी, शंखिणी, नारियों के अनेक भेद होते हैं। तो जो इस नाटक की नायिका है वो पद्मिनी प्रकार की नायिका है। इसको सूचित करने के लिए एक भ्रमरबाधा प्रसंग का प्रयोग हुआ है। वहाँ 2 श्लोक है। समय के अभाव में हम उसका पाठ नहीं करेंगे, लेकिन आप जानते हैं चलापांगाम दृष्टिम स्पृशसि। उसके अंत में दुष्यंत को ईर्ष्या आती है। वो ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाता है और वो भ्रमर के साथ प्रतिस्पर्धा में आ जाता है कि वयम तत्वान्वेषान हताहा मधुकर त्वम खलु कृति। हम तो ये सोचते हुए खड़े रह गए कि मैं क्षत्रिय हूँ, ये कन्या क्षत्रिय की होगी कि नहीं, मैं क्षत्रिय होकर उसके साथ ब्याह कर सकता हूँ या नहीं। तो हम तत्व के अन्वेषण में यानी उसकी जन्म की कहानी सुनने में, ज्ञान प्राप्ति करने में रुक गए और तुम तो शकुंतला के मुख तक पहुँच गया और उसके अधरोष्ट का रसपान भी तुमने कर लिया। तो यहाँ दुष्यंत भ्रमर की असूया करता है और उसका प्रतिस्पर्धी बनकर उसके सामने दौड़ता है। अब देखिए आगे चलते हैं। ये तीसरा संदर्भ आता है भ्रमर का। कुल 6 बार भ्रमर आता है इस नाटक में। तो दुष्यंत ने अपने आप को मधुकर कहा है। कश्मीरी पाठ में आप देखिए, तीसरे अंक के अंत भाग में ये प्रसंग बनता है। शकुंतला के नेत्र का वदन मारुत से प्रमार्जन करने की बात आती है। उसके बाद राजा कहते हैं इदम उपकृतम अबले सुरभि मुखम ते मया यद आघ्रातम। नज़दीक में जो बिठाई और तेरे मुख की जो सुरभि मैंने प्राप्त की, यद आघ्रातम मया सुरभि,
इतने से ही मैं संतुष्ट हूँ। न तो कमलस्य मधुकरः संतुष्यति गंधमात्रेण। काकू से प्रश्न की विधा में वो बोलता है, क्या मधुकर जो होता है वो कमल के गंधमात्र से क्या संतुष्ट नहीं होता है? आई एम हैप्पी विथ योर प्रेजेंस, बस इतना पर्याप्त। वहां पर ये शकुंतला को कमल कहता है और अपने आप को मधुकर कहता है। अब शकुंतला भी उसके साथ थोड़ी मजाक मस्ती कर लेती है, कहती असंतोषेण किम करिष्यसि, यदि असंतुष्ट रह भी गए तो आप और क्या कर सकते हैं। तब राजा कहते कि अच्छा ऐसा है तो इदम इति व्यवसिता। शकुंतला को पकड़कर उसको अधरोष्ट चुंबन करने का वो प्रयास करता है। वक्त्रम ढौकते, शकुंतला अपना मुख अंश विवर्ती कर देती है, आपके खभा स्कंद के भाग पर ले चलती है। बस इसी प्रसंग को देखिए देवनागरी पाठ में जब पढ़ते हैं तो राजा कहते कि मैं छोड़ दूंगा तुम्हें। शकुंतला पूछते कब छोड़ दोगे मुझे? तब राजा ये श्लोक बोलता है, अपरीक्षत कोमलस्य यावत् कुसुमस्य नवस्य षट्पदेन अधरस्य पिपासता मया ते सदयं सुंदरी गृह्यते रसोऽस्य। जैसे षटपद 6 पग वाला भ्रमर नए कुसुम का रसपान करके ही उसको छोड़ता है, वैसे मैं तुम्हारे अधरोष्ट का रसपान कर लूंगा, बाद में हे सुंदरी तुम्हें छोड़ दूंगा। तो कश्मीरी में दुष्यंत ने अपने को मधुकर कहा है और देवनागरी में षटपद कहा है। ये पाठ भेद का मामला है और कश्मीरी पाठ स्वाभाविक रूप से अधिक श्रेष्ठ लगता है हमको। चौथा संदर्भ 5वें अंक में हंसपदी का गीत में शकुंतला राजघराने की ओर आ रही है, ससुराल में आ रही है और आरंभ में, एकदम आरंभ में, पंचम अंक के आरंभ में नेपथ्य से आवाज सुनाई रही है। राजा और विदूषक दोनों सुन रहे हैं। अभिनव मधुलोलुपो भवांस तथा परिचुम्ब्य च्युतमंजरीम कमल वसति मात्र निर्वृतो मधुकर विस्मृतो सीनाम कथम। तो यहाँ जो पंचम अंक में शकुंतला की प्रत्याख्यान की दारुण घटना घटित होने वाली है, उसकी पूर्व भूमिका के रूप में नेपथ्य से एक गीत आता है, हंसपदी का गीत उसको कहते हैं। तो उसमें दुष्यंत को संबोधित करते हुए अंतःपुर में बैठी हुई हंसपदिका नाम की कोई रानी ये श्लोक बोलती है, आप तो नए नए मधु का लोलुप है, इस आम्र मंजरी का एक बार रसपान करके, दिस वन मीन्स हंसपदिका का उपभोग करके आप अब कमल में निवास करके बैठ गए हैं। शकुंतला की प्राप्ति होने के बाद दुष्यंत कभी भी अंतःपुर में गया नहीं है। तो वो शिकायत करती है हंसपदिका कि आप अब हमारे कमरे में आते नहीं हैं, तो आप हमको कैसे भूल गए। च्युत मंजरी स्वरूपा हंसपदिका ये कंप्लेन कर रही है कि कौन सा कमल तुम्हें मिल गया है भ्रमर, तू कहाँ जाके उसमें कमलोदर बद्ध हो गया है, किस कमल में जाकर वहां बैठ गया है। तो दुष्ट दुष्यंत भी इस गीत को सुनकर प्रतिक्रिया के रूप में विदूषक को कहता है कि सकृत कृत प्रणयोयम जन, हाँ हमने एक बार उससे भी एक रात बिताई थी। तो दुष्यंत तो अनेक स्त्री रत्नों का परिभोग करने वाला, परिभावन करने वाला नायक है, ऐसा दूसरे अंक में विदूषक ने एक टॉन्टिंग किया है। तो यहाँ पर भी आप देखिए अभिनव मधुलोलुप भ्रमर कहा गया है। तो भ्रमर वृत्ति का निष्कासन करने के लिए शाप का प्रयोग हुआ है, ऐसा हमारे कवींद्र रविंद्रनाथ ठाकुर जी कहते हैं। वो शकुंतला नाम के एक बड़े निबंध में हमारे श्रद्धेय कविवर्य कहते हैं कि अभिज्ञान शकुंतला नाटक में दुर्वासा का शाप आगंतुक नहीं है, एक्सीडेंटल घटना नहीं है, वो दैववशात नहीं है, उसके पीछे कवि का निजी कोई इंटेंशन है, साभिप्राय उसका प्रयोग हुआ है। कौन सा वो अभिप्राय क्या? तो वो बताते हैं कि दुष्यंत के स्वभाव में रही इसी भ्रमर वृत्ति को हटाने के लिए कालिदास ने दुर्वासा के शाप का विधान किया है। यदि ये भ्रमर वृत्ति का निष्कासन नहीं होगा तो शकुंतला का भावी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाएगा। दूसरी हंसपदिकाओं के
जूथ में वो भी सम्मिलित हो जाएगी, कल जाके और किसी नई को रानी बना के घर में ले आएगा। तो यदि यह ब्रह्मवृत्ति नहीं निकली दुर्वासा के शाप की योजना से, तो शकुंतला का भावी भी हंसपति का जैसा ही अंधेरे में रहने वाला है, क्योंकि इस वृत्ति के बने रहने से तो वह भी हंसपदिकाओं के जूथ में जुड़ जाएगी, ऐसा रविंद्रनाथ कहते हैं। इसी के अनुसरण करते हुए, इसी के अनुसंधान में हमारे गुजरात के कवि उमाशंकर जोशी जी ने कहा है कि दुष्यंत में व्यष्टि निष्ठा का अभाव है। ही इज नॉट लॉयल टू एनी लेडी। रोज नई नई रानियों का उपभोग करता है, यानी व्यष्टि निष्ठा का अभाव है। और सामने देखो तो शकुंतला में समष्टि निष्ठा का अभाव है। आंगन में आए दुर्वासा का वो ध्यान नहीं रखती है, जबकि पिता कर्ण सोमतीर्थ जाते समय उसको अतिथि सत्कार के लिए नियुक्त करके गए हैं। यदि आज आंगन में आए एक ऋषि को ध्यान नहीं रख सकती है, तो कल जाके हस्तिनापुर में पटरानी बनने वाली है। वहाँ तो बहुत सारा कारोबार करना है, अनेक जगह पर ध्यान देना है। तो उसमें शकुंतला में समष्टि निष्ठा नहीं है, यानी नायक नायिका दोनों में एक एक दोष है। उस दोष को निरस्त करने के लिए महाकवि कालिदास ने दुर्वासा के शाप का यहाँ प्रावधान किया है। तो इन दोनों को शापित होना जरूरी है। प्रायश्चित के बाद ही दोष मुक्ति हो सकती है, इसके बाद ही दोनों का पुनर्मिलन होगा, तो ही पूर्ण श्रृंगार चरितार्थ होगा। इस अभिप्राय में तथ्यांश है, हो सकता है, परंतु यह एक देशी भाष्य है, अतः ग्राह्य नहीं है। वो कैसे ग्राह्य नहीं है, हम उसके आगे चर्चा करते हैं। दुर्वासा के शाप का पूर्वोक्त प्रयोजन चिंत्य ही है, क्योंकि निम्नोक्त 4 प्रमाण उनके मत का परिहार करते हैं। पहला, पूरे नाटक में भ्रमर के प्रतीक का एक समानार्थ में प्रयोग नहीं हुआ है। षष्ठांक में दुष्यंत जिस तरह से तृषिता मधुकरी की और भ्रमर का ध्यान आकृष्ट करता है, उससे प्रतीत होता है कि अब दुष्यंत भ्रमर नहीं रहा है। छठे अंक में जो भ्रमर वाली बात है, वहाँ पर वो भ्रमर नहीं रहता है। भ्रमर का वो प्रतिस्पर्धी नहीं है, भ्रमर का वो उपदेष्टा बनकर प्रस्तुत होता है। चौथा, दुर्वासा का शाप दैव योग से आने वाला था, जिसके लिए तो पिता कण्व ने सोमतीर्थ की यात्रा शुरू की है। अतः पूर्वोक्त दोनों विद्वानों के अभिप्राय चिंत्य है, एकदेशीय है और अग्राह्य है। अवगुंठन हटाने के बाद शकुंतला को देखकर 5वीं बार भ्रमर आता है। जैसे ही माता गौतमी ने देखा कि भी अंगूठी नहीं है, दुष्यंत याद नहीं कर रहा है, तो शकुंतला का अवगुंठन उठाकर शकुंतला का मुख दिखाता है कि ताकि दुष्यंत को याद आ जाए कि यही कन्या है जिसके साथ मैंने गांधर्व विवाह किया था। अब उसको ध्यान से देखकर दुष्यंत के मुख में से निकलता है, इदम उपनतम एवं रूपम अक्लिष्ट कांति प्रथम अपरिगृहितम स्यान्नवा इति व्यवस्यन् भ्रमर इव विभाते कुंदमन्तः तुषारम न च खलु परिभोक्तुम नैव शक्नोमि हातुम। अंतः तुषार वाला यह कोई कमल है, कुंद पुष्प है, जिसमें बर्फ है, हिम है, इसीलिए भ्रमर उस पर बैठ नहीं सकता है। तो शकुंतला भी यहाँ अपन्न सत्वा गर्भिणी रूप में आई है। उसके उदर में किसका पुत्र होगा, उससे शाशंक होकर यद्यपि दुष्यंत की भ्रमर वृत्ति उत्तेजित हुई, लेकिन तुरंत काबू में भी आ गई। जैसा देखा कि शकुंतला अपन्न सत्वा है, तो वो विवेक प्रदर्शित करता है और कहता है कि मैं उसका स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। तो ये 5वीं बार का भ्रमर का प्रयोग है। अब छठे अंक में जब अंगूठी मिल जाती है, शकुंतला का स्मरण हो जाता है, और चित्र में जब शकुंतला बनाई तब भी वहाँ पर एक भ्रमर आ जाता है, और उस समय पर वो भ्रमर को उपदेश करता है, एषा कुसुम निषण्णा तृषितापि सती भवन्तमनुरक्ता प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु त्वया विना पिबती। अरे किमत्र परिपतन खेदम अनुभवती। अरे भ्रमर तू यहाँ वहाँ कहाँ घूमता है, ये मधुकरी तेरी प्रतीक्षा करती है। ये मधुकरी अब शकुंतला याद आ चुकी है कि मधुकरी के साथ में बैठकर मधुकर को रसपान करना है, दोनों का साहचर्य जीवन होना चाहिए। तो यहाँ वहाँ कहाँ भटकता है।
तो दुष्यंत छठे अंक में इस श्लोक के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ भ्रमर की असूया नहीं करता है, प्रतिस्पर्धी भी नहीं बनता है। अब अंगूठी मिल जाने पर वह भ्रमर का उपदेष्टा बनकर हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये छह संदर्भ भ्रमर के ध्यान में नहीं लिए हैं, केवल पंचम अंक के हंसपदी का गीत को ध्यान में लेते हुए शाकुंतल में शाप आगंतुक नहीं है, उसके पीछे कोई कवि का अभिप्राय है इत्यादि इत्यादि विवेचन किया है, जो अग्राह्य है। यदि छह संदर्भ को ध्यान में लेते हैं भ्रमर के, तो समग्र प्रसंगों में भ्रमर के साथ जो दुष्यंत है वो दुष्यंत का व्यक्तित्व बदलता जा रहा है, बल्कि विकसित होता जा रहा है, ऐसा कवि ने बताया है। इसीलिए भ्रमर के माध्यम से इस नाटक को नहीं समझना चाहिए। तो दुष्यंत में दुष्टता की निवृत्ति और अनुक्रोश की उत्पत्ति होती है। इसीलिए तो वह कहता है कि हे भ्रमर, तू वापस लौट जा, ये मधुकरी तेरी प्रतीक्षा कर दी, कमल पर बैठी है, पुष्प पर बैठी है, लेकिन रसपान नहीं करती, जब तक मधुकर नहीं आएगा तब तक। तो इस रूप में वो जो छठे अंग में प्रस्तुत होता है, तो उसके मन में तृषिता पी सती, वो तृषिता है मधुकरी, इसके प्रति एक अनुक्रोश की भावना जगती है, ये बात है। और उसकी व्यभिचरित होने वाली मनोवृत्ति अब निरस्त हो गई है, यह यहाँ पर दिखाई पड़ता है। तो 6 बार उल्लिखित हुए भ्रमर की समीक्षा हमें करनी चाहिए। प्रस्तावना में आया नटी गीत में भ्रमर शब्द की बात मैंने कही कि वो ऋषि विश्वामित्र को इंगित कर रहा है, और इस रूप में पूरा मैंने आपके सामने प्रस्तुत कर ही दिया है। भ्रमर बाधा प्रसंग में द्वितीय बार का उल्लेख है। तृतीयांग में दुष्यंत ने अपने आप को मधुकर कहा है। तो तीनों स्थानों में आया भ्रमर दुष्यंत के चंचल स्वभाव का प्रतीक बनता है। लेकिन पंचम अंक में आया है वो व्यभिचरित मति वाला भ्रमर नहीं है, अब विवेक युक्त हो चुका है। और जैसे छठे अंक में जाते हैं तो वही भ्रमर अब आप देखेंगे उपदेष्टा के रूप में दुष्यंत अपने आप को प्रस्तुत करता है। अतः सिद्ध होता है कि दुष्यंत के लिए प्रयुक्त भ्रमर का प्रतीक सर्वत्र एक समान नहीं है। इसीलिए रविंद्रनाथ जी ने जो भी विवेचन किया है वो ग्राह्य नहीं बनता है। अब तीसरे प्रतीक के ओर चलते हैं कि शकुंतला के लिए प्रयुक्त पक्षियों के प्रतीक को हमें देखना है। तो शकुंतला का दुर्दैव एवं सोम तीर्थ का सुफल क्या है, वो 2 बिंदु हमें देखने हैं। दुष्यंत शकुंतला को देखे उसके भी पहले वैखानस ने दुष्यंत को कहा है कि भी इदानीमेव दुहितरम शकुंतलाम अतिथि सत्काराय विनियोज्य दैवम अस्याः प्रतिकूलम शमयितुम सोमतीर्थं गतः। इसको सुनकर प्रेक्षकों के मन में 2 कौतुक पैदा होते हैं कि शकुंतला के भावी में कौन सा दुर्दैव आने वाला है और पिता की तीर्थ यात्रा का क्या सुफल आएगा। तो जो महाकवि ने प्रतीकात्मक भाषा का प्रयोग किया है उसको समझने पर इसको समझने में सरलता होगी। चतुर्थ अंक के आरंभ में दुर्वासा का शाप प्रसंग आता है, जो शकुंतला का दुर्दैव था। शाप मिलना वही उसका दुर्भाग्य था। एवं शची तीर्थ में वंदन करते समय अंगूठी गिर जाना, और वह भी दैव का दुर्विपाक था। किंतु पुत्री वत्सल पिताजी ने जो तीर्थ यात्रा शुरू की है उसके फल के स्वरूप में वो मछली वहां पर आती है। मूर्तिमंत प्रतीक मत्स्य है। कौन? तीर्थ यात्रा का जो फल है वो मछली है, जिसने उचित समय पर वहां आकर अंगूठी को धरातल में गिर जाने से बचा लिया और उसने अपने उदर में डाल दिया, निगल लिया। यदि अंगूठी मत्स्य के उदर में नहीं पहुंचती तो शकुंतला का भावी हमेशा हमेशा के लिए अंधेरे में चला जाता। अतः दुर्वासा का शाप शकुंतला के प्रतिकूल देव का प्रतीक बनता है, और मत्स्य का समय पर वहीं आना वह तीर्थ यात्रा का प्रतीकात्मक फल बनता है। ये तो सब कुछ समझ सकते हैं, ऐसी बात है। लेकिन अब मैं कुछ और बात कहना चाहता हूं। अब देखिए, विविध पक्षियों के प्रतीकों से शकुंतला के दुर्भाग्य का बोध कैसे होता है और सौभाग्य की अभिव्यक्ति कैसे होती है। तो शकुंतला ऐसा जो नाम है, शकुंत यानी पक्षी, शकुंते ही लाता इति शकुंतला, महाभारत में आदि पर्व में ये कथा आती है, संभव पर्व में।
कण्व मुनि कहते हैं कि इस कन्या का नाम मेनका जिसको छोड़ के चली गई स्वर्गलोक में, वो कन्या रो रही थी तो पक्षी उनके आसपास बैठ गए और उन्होंने बड़ा कलरव कर दिया ताकि आश्रम में बैठे हुए कण्व मुनि को बोध हो जाए कि यहाँ कोई बच्ची रो रही है। तो उसको पक्षियों से घिरी हुई देखकर शकुंतलेही यानी पक्षी भी ही लाता सुरक्षिता या कन्या सा शकुंतला निर्जने भुवने यस्मात् शकुंतलेही परिवारिता शकुंतलेति नाम अस्याः कृतंचापि ततो मया। इस रूप में मैंने उसका नाम शकुंतला रखा है। पक्षी यदि द्विज कहे जाते हैं, 2 बार जन्म, एक बार अंडे में और उसके बाद अंडे में से बाहर निकलते हैं, तो प्रत्येक पक्षी को हम द्विज कहते हैं। तो शकुंतला को दुर्दैव से द्विजत्व प्राप्त होता है। पहले वो कण्व की कन्या के रूप में समाज में प्रस्तुत हुई और आगे चलकर बात दूसरा विज्ञान उसको मिलता है। तो विश्वामित्र और मेनका की पुत्री होते हुए भी उसको पैतृक पहचान नहीं मिल पाई, ये उनका दुर्भाग्य था। पहले तो वह कण्व दुहिता के रूप में कही गई और पालक पिता के नाम से उसको अभिहित किया गया। अतः शकुंतला की जीवनी में शकुंतों का यानी पक्षियों के प्रतीकों का प्रयोग होना बहुत अनिवार्य था। कवि ये बड़ी सूक्ष्मता से रचना कर रहे हैं हमारे सामने। तो देखिए, चक्रवाक 3 पक्षी मैं दिखाऊंगा, 4 पक्षी दिखाऊंगा। तो चक्रवाक युगल इस नाटक में बार बार आते हैं। तृतीय अंक के अंतभाग में नेपथ्य उक्ति से कहा जाता है कि चक्रवाक बधुके आमंत्रयस्व सहचरम उपस्थिता रजनी। दोनों को अलग हो जाने की सूचना मिलती है गांधर्व विवाह वाले प्रसंग में 3रे अंक में। 4th अंक में जब वो जा रही है तब भी चक्रवाक पक्षी का मिथुन वहाँ पर आता है। पद्मिनी पत्रांतरिताम व्याहृतो नानु व्याहरति प्रियाम। एक कमल दल के पीछे खड़ा हुआ चक्रवाक, दूसरी ओर खड़ी चक्रवाकी उसको बुला रही है, लेकिन वो शकुंतला जा रही शकुंतला को देखता है, इसलिए वो मौन खड़ा है और वो अपनी चक्रवाकी को प्रत्युत्तर प्रतिभाव नहीं देता है। तो यहाँ वो जब शकुंतला को हमने निसर्ग कन्या कही है, ये निसर्ग कन्या कहने वाले पहले प्रोफेसर एस.के. बिलवलकर थे, उन्होंने शकुंतला के लिए ये शब्द का प्रयोग किया है। तो यदि शकुंतला निसर्ग कन्या है तो भले पिताजी ने या सहेलियों ने नहीं कहा कि तुझे शाप मिला है दुर्वासा का, लेकिन यदि वो निसर्ग की कन्या है तो निसर्ग तो शकुंतला को निश्चित बताएगा ससुराल जाने से पहले कि तू जा रही है लेकिन तेरा वहाँ स्वीकार नहीं होने वाला है। जैसे चक्रवाकी बुला रही है लेकिन चक्रवाक यहाँ उत्तर नहीं दे रहा है, बस वैसा ही हाल शकुंतला का आगे चलकर होने वाला है। तो नलिनी पत्रांतरितमपि सहचरम अपश्यंती आतुरा चक्रवाकी आरौती दुष्करम अहम करोमि। इस सीन को शकुंतला देख जाती है और उसको लगता है कि एक कमल पत्र के पीछे खड़ा हुआ चक्रवाक, उसका भी विरह ये सहन नहीं कर पाती है। तो मुझे लगता है मैं कुछ डिफिकल्ट कार्य करने जा रही हूँ। यदि मैं ससुराल जाऊंगी और दुष्यंत मुझे नहीं स्वीकारेगा या मुझे मेरी और नहीं देखेगा तो मेरा क्या हाल होगा। उसको एक हिंट मिल जाती है, निसर्ग में से एक सूचन मिल जाता है, ऐसा भी कुछ जीवन में हो सकता है। दुष्करम अहम करोमि। इस पक्षी के प्रतीक से शकुंतला के जीवन में आ रहे वियोग की व्यंजना हो रही है। शकुंतला के लिए एक परभ्रूति का कोकिला का संदर्भ आता है। तो दुर्वासा शाप रूप दैव दुर्दैव वशात शकुंतला को उसका पति ही परभ्रूतिका कहता है। 5म अंक में शकुंतला प्रत्याख्यान प्रसंग में दुष्यंत की ये उक्ति है कि स्त्रीणाम अशिक्षित पटुत्वम अमानुषीषु संदृश्यते किमुत ह्या प्रतिबोधवत्यः प्रागंतरिक्ष गमनात् स्वम अपत्य जातम अन्यैर्द्विजैः परभृता खलु पोषयन्ति। जो परभृता होती है, दूसरों के पास भरण पोषण करवाने वाली कोकिला जो होती है, अपने अंडे को वो कौवे के घोंसले में छोड़ जाती है, वो काक पक्षी उसका संवर्धन करता है। उस रूप में किसी दूसरे पुरुष का संतान तेरे पेट में लेकर तू मेरे पास मेरे घर आई हूं, ऐसा एक गूढ़ आक्षेप दुष्यंत करता है। तो दुर्वासा के शाप का यह दुर्दैव, क्या दुर्दैव कि शकुंतला यद्यपि दुष्यंत का ही बीज उसके उदर में लेकर उसके घर आई है, फिर भी दुष्यंत ने उसको परभ्रूतिका कहते हुए उसको ठुकरा दिया।
ये दुर्दैव, ये दुर्वासा के शाप का फल। यहाँ परभृता पक्षी शकुंतला के प्रतिकूल देव का प्रतीक बनकर कवि ने प्रस्तुत किया है। अब उसका फल क्या है? पिता कण्व ने जो तीर्थ यात्रा की, सोम तीर्थ पहुँचे, तो तीर्थ यात्रा का फल यही है कि वही दुष्यंत शकुंतला अब हंस मिथुन बनकर छठे अंग में उपस्थित होते हैं। हंस पक्षी की पैर को भारतीय संस्कृति में जीवात्मा परमात्मा के मिलन के रूप में भी देखा जाता है। तो कार्याशयी कतलीन हंस मिथुना वाला जो श्लोक है, जो इस नाटक का हार्द रूप श्लोक है, सेंटर पॉइंट में ये श्लोक है जिसमें दाम्पत्य जीवन का आरंभ हुआ है, वहाँ पर दुष्यंत शकुंतला हंस हंसी के रूप में शकुंतला का जीवन कहा जा रहा है ना, तो पक्षी के माध्यम से हमको कहा जा रहा है कि अब ये जोड़ी, ये युगल साथ में अपना जीवन व्यतीत करने वाला है। अब इस सारे पक्षियों की योजना में जो पराकाष्ठा कवि ने लाई है वो क्या है कि शकुंतला का जो पुत्र है सर्वदमन, उसके लिए महाकवि कालिदास ने मयूर पक्षी का प्रतीक रखा है। नायक एवं नायिका को हंस मिथुन का प्रतीक बनाने के बाद सप्तम अंक में पुत्र सर्वदमन भी मृत्तिका मयूर से खेलता है, उसका संदर्भ आता है। कहते हैं कि ये सिंह बाल को तब छोड़ेगा, दंतांशते गणयिष्यामि कह रहा है, जो भरत पुत्र है सर्व को त्रास दे रहा है। तो चलो भाई, मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में से जो वहाँ मृत्तिका मयूर, मिट्टी का मयूर बनाया है, सुंदर वर्ण से उसको चित्रित किया है, उसको ला कर दो, ऑल्टरनेटिव दो खिलौना, तो वो सिंह के बाल को छोड़ देगा। तो यहाँ पर शकुंत लावण्यम प्रेक्षस्व, इस शकुंत पक्षी का लावण्य देख, ऐसा जब सुव्रता नाम की आश्रम कन्या कहती हैं, तो बालक ने जल्दी में अपनी माँ का नाम सुन लिया कि शकुंतला कहाँ है। तो पास में खड़े दुष्यंत को अभिज्ञान हो जाता है कि इसकी माता का नाम शकुंतला है। तो विविध पक्षियों से शकुंतला की जीवनी का निरूपण करते करते धीरे धीरे कवि ने एक से बढ़कर एक श्रेणी आगे बढ़ाते हुए राष्ट्रीय पक्षी मयूर की पराकाष्ठा तक इस कहानी को पहुंचा दी है। तो निसर्ग सिद्ध पशु, पक्षी और पुष्प शाश्वत होने से वे ऐसे प्रतीक है कि जो किसी भी धरातल पर, रशिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कहीं पर भी ये हिरन दिखाई पड़ेगा, कमल पुष्प दिखाई पड़ेगा, ये सारे पक्षी दिखाई पड़ेंगे। तो इन निसर्ग के माध्यम से कही गई दुष्यंत शकुंतला की प्रेम कहानी क्यों सार्वभौम बनी, क्यों सार्वकालिक बन गई, अजर अमर क्यों बन गई, उसका रहस्य यदि आपको देखना है तो शाकुंतल में प्रयुक्त किए गए इन विविध प्रतीकों का मर्म आप जब समझेंगे तो समझ पाएंगे कि शकुंतला नाटक क्यों विश्व मान्य हुआ है, विश्व वंद्य बना है, लोकप्रिय बना है, सर्वश्रेष्ठ बना है। ये प्रतीकों की करामत है। यदि प्रतीक शाश्वत है तो नाटक भी शाश्वत बनेगा, सार्वभौम बनेगा, सार्वकालीन बनेगा। आप सबने सुना, आप सबका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और चिन्मयानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन के द्वारा ये व्याख्यान का आयोजन हुआ, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, सादर नमस्कार करता हूँ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।